फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आज भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। Group decision making, commonly known as collaborative decision making, is a situation faced when individuals collectively make a choice from the alternate before them. Group decision making क्या है एक्चुअल में? जब कोई भी ग्रुप है जो हमारा, उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, तो वो एक बेस्ट डिसीजन बनाते हैं, एक बेस्ट वे है चूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। In group decision making, there can be either consensus among the members of the group, or the decision can be arrived at through simple majority. Consensus implies that all member must agree to the proposed decision. इसमें क्या है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग पर हमारे सबकी जो मेंबर्स हैं, कंसेंसस होनी चाहिए। मीन्स टू से कि हर बंदा है जो टीम में, अगर 5 मेंबर हैं तो 5 की कंसेंट उस अग्री होने चाहिए उस मैटर पर, तो एक डिसीजन उनका जो प्रपोज्ड होता है बन जाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अ प्रोसेस इज बेसिकली a डायनामिक कंसेप्ट rather than स्टैटिक प्रोसेस है। एक डायनामिक कंसेप्ट होता है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। इवेंट्स एंड रिलेशनशिप्स आर डायनामिक, continuous and flexible, and must be considered as a whole in which many forces interact. प्रोसेस क्या होती है? जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक डायनामिक कंसेप्ट होता है, रिलेशनशिप होती है, कॉन्टीन्यूस चलता है, और एक फ्लेक्सिबल नेचर होता है। जैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, फिर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, अल्टरनेट देखते हैं, उन अल्टरनेट को इवेलुएट करते हैं, चॉइसेस बनाते हैं, देन एक्शन परफॉर्म करते हैं, और रिजल्ट मिल जाता है जो हम बाय फीडबैक एक रिजल्ट बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसे डायग्नोज करेंगे और एनालाइज करेंगे। अल्टरनेट सर्च कर रहे हैं, हम इवेल्युएट करते हैं। चॉइस कैसे बनेगी हमारी? जो हमारा मेंबर्स का एक्सपीरियंस है, हम प्रॉब्लम पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, रिसर्च और एनालाइज करेंगे, देन एक्शन एंड देन रिजल्ट और फीडबैक। एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जब भी हम एक ग्रुप में डिसीजन बनाते हैं उसकी बहुत सारी हमें एडवांटेज मिल जाती है। जैसे हम कहते हैं कि 1 और 1 11, और जैसे हम 1 से भले 2, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में मेंबर बढ़ जाते हैं तो हमारी जो डिसीजन है वो हमें अच्छा मिल जाता है। साइनर्जी, साइनर्जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जैसे इसका मतलब है 2 + 2 इज इक्वल टू 5। मैथमेटिकली दिस इज़ नॉट राइट, बट साइनर्जी का जो एक्चुअल हम बिजनेस मैनेजमेंट में से लेते हैं उसका मतलब होता है 2 + 2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि अगर दो और दो व्यक्ति हैं जो, तो वो 5 जितना काम करते हैं। मतलब अगर ग्रुप में 2 + 2 का ग्रुप है तो वहाँ पर हमें 5 आइडियाज़ मिल सकते हैं, उनमें से हम एक बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, ज़्यादा रिस्क हम ले सकते हैं, पर्सनल हमारी डेवलपमेंट होती है, सेटिस्फेक्शन एंड कमिटमेंट होती है हमारी, अपने जो ग्रुप हमारा एक अच्छा ग्रुप है। पूलिंग ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, हमें बल्क अमाउंट में इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाती है। डिसएडवांटेज क्या है? डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमारा ग्रुप एक अच्छा ग्रुप नहीं है तो हमारी वहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिवाइड हो जाती है, और हम हर कोई उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है। लोअर एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। ग्रुप थिंक डिवाइड हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मींस अगर ग्रुप में 5-6 मेंबर्स हैं, 3 उस पर कंसेंट करते हैं, 3 नहीं करते हैं, तो उनको मनाने में टाइम लग जाएगा, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो सकता है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, हम वो कौन कौन सी टेक्निक्स लगाते हैं जो हमारी ग्रुप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। In order to eliminate disadvantage from group decision making, we can use 4 different techniques that will help us to make collaborative decision that is best for the group. हम इन डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए 4 तरह की टेक्निक्स बनाते हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग, डेल्फी एंड डायडेक्टिक टेक्निक्स। वेरी फर्स्ट इज हमारे पास जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग ओरिजिनली अप्लाइड बाय
ऑसबॉर्न इन 1938 इन एन अमेरिकन कंपनी है जो ऑसबॉर्न, वहाँ पर ये ली गई थी। दिस टेक्निक इज़ नाउ वाइडली यूज्ड बाय मैनी कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड अदर organization for building ideas. This is a conference technique by which a group attempts to find a solution for the problem by amassing all ideas spontaneously contributed by its member. इसमें क्या होता है, जैसे स्टॉर्मिंग से हम समझते हैं कि ब्रेन्स का स्टॉर्म हो जाता है। जैसे अगर एक टीम में 10 मेंबर्स हैं तो वो 10 मिलकर आइडियाज़ देंगे। आजकल जो हर बिजनेस में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, हर जगह ये यूज़ होने लगा है। इसकी एक 10 और 15 मेंबर इसमें जुड़ सकते हैं। प्रोसेस हमें दी गई है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। The problem is on which is required is given to the group stated clearly and precisely so that members of the group can focus their direct attention on it. इसमें क्या है कि प्रॉब्लम दे दी जाती है, उनको क्लियरली बता दिया जाता है प्रॉब्लम पर, और उनको टाइम दिया जाता है अटेंशन के लिए। ईच मेंबर इज आस्क्ड टू गिव आइडियाज थ्रू विच द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। Here the emphasis is on quantity of ideas and quality may follow later. इसमें क्या है, उनके आइडियाज़ अलग अलग से ली जाते हैं, उनके देखा जाता है कौन कितने आइडियाज़ देता है, बाद में उनकी क्वालिटी को देखा जाता है। The members are expected to put their ideas for problem solution without taking into consideration and limitation. Members हैं उनके देखा जाता है कि कैसे वो, उनकी लिमिटेशंस नहीं देखी जाती, कैसे वो देखते हैं कि किस प्रॉब्लम का सल्यूशन में उनको अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं। आइडिया इवेल्युएशन इज डेफर टू अ लेटर स्टेज बिकॉज इट डजंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के टाइम पर आइडिया इवेल्युएशन नहीं किया जाता, आइडियाज़ को बाद में इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट हमारी है NGT, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। NGT is a structured group meeting which restricts verbal communication among membership during the decision making process. जहाँ पर एक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता, इट इज़ अ मेन टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इन ग्रुप ओपिनियन बाय हैविंग इंडिविजुअल जनरेट and then rank a series of ideas in the problem exploration, alternative generation और choice making state a group decision making. यहाँ पर हर बंदे की ओपिनियन ले ली जाती है और उनको रैंकिंग दी जाती है आइडियाज़ को स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। द ग्रुप लीडर आउटलाइन द प्रॉब्लम रिक्वायरिंग डिसीजन। एक प्रॉब्लम को आउटलाइन किया जाता है जिस पर हमें डिसीजन चाहिए। Each member write down his idea silently and independently, present his best single idea on the problem. हर बंदा एक अपने आइडियाज़ को लिख लेता है और इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट करता है। When all the members with their ideas, these are presented for discussion and evaluation before the group members. हर उनकी एक कॉन्फ्रेंस में उनको डिस्कस किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है। द मेंबर्स आर आस्क्ड टू रैंक द वेरियस आइडियाज़ एंड डिसीजन मेकिंग फॉर द डिसीजन इज अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग। फिर सभी मेंबर्स मिलकर उनको रैंक करते हैं आइडियाज़ को और एक बेस्ट डिसीजन ले लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक इज अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ NGT एक्सेप्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स फिजिकली डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड अननोन टू ईच अदर। ये NGT की तरह ही होता है, बस इसमें ये है कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, वो जहाँ भी होते हैं वो वहाँ से अपने जो आइडियाज़ और ओपिनियन दे देते हैं। दिस आइसोलेट ग्रुप मेंबर्स फ्रॉम द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। यहाँ पर उनका एक दूसरे पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। बेसिकली द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉर्टेड बाय दिस टेक्निक आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर और रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन एट अ गिवन टाइम। यहाँ पर प्रॉब्लम है जो सॉर्ट की जाती है, वो ये नहीं कह सकते कि वो किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन और टाइम से के साथ रिलेट करती है। उनको भेज दी जाती है प्रॉब्लम और वो अपने डिसीजन भेज देते हैं, बाद में से एक बेस्ट ले लिया जाता है। स्टेप्स। द प्रॉब्लम इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट आर सिलेक्टेड। दीज एक्सपर्ट आर आस्क्ड टू प्रोवाइड पोटेंशियल सोल्यूशन थ्रू अ सीरीज ऑफ थॉटफुली डिजाइंड क्वेश्चनर। यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, एक पैनल तैयार किया जाता है और उनको पोटेंशियल सोल्यूशन है जो क्वेश्चनर असाइन किया जाता है उस पर वो अपना एक दे देते हैं सोल्यूशन। ईच एक्सपर्ट कंक्लूड्स एंड रिटर्न द इनिशियल क्वेश्चन। वो कंक्लूड करते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं। द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कंपोज्ड एट द सेंट्रल कोऑर्डिनेटर प्रिपेयर्स द सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस आंसर। दोबारा से जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर होता है वो दोबारा से कंपोज करता है और फिर
एक नया क्वेश्चनर तैयार करता है। ईच मेंबर रिसीव्स अ कॉपी ऑफ द रिजल्ट अकम्पेंड बाय द टीम। फिर उनको एक जो सबने मिलकर जो एक आंसर दिए होते हैं और एक नया जो क्वेश्चन आंसर तैयार होता है वो सबको सर्कुलेट किया जाता है, ताकि हर बंदे को पता लगे कि लास्ट में एंड में टीम ने क्या डिसीजन लिया। लास्ट टेक्निक है हमारी डायडेटिक। डायडेटिक इज एप्लीकेबल ओनली इन सर्टन सिचुएशन बट इज एन एक्सीलेंट मेथड व्हेन अ सिचुएशन एक्चुअली डिमांड इट। द टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुड बी सच दैट इट जनरेट्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ येस और नो। इसमें सर्टेन सिचुएशंस में जो लगता है मेथड इसकी कहीं कहीं इसकी एक्सीलेंटली इसकी डिमांड की जाती है। यहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर आउटपुट हमें येस और नो में चाहिए। Only two alternatives have been proposed for the scope for the sake of simplicity। यहाँ पर सिर्फ मल्टी चॉइस, हम कहते हैं ना कि मल्टीपल चॉइस हमारे हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ 2 अल्टरनेट्स दिए जाते हैं, वहाँ पर इसे टेक्निक को लगाया जाता है। द डायडेक्टिक प्रोसेस बिगिंस विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है जहाँ पर एक क्लियर स्टेटमेंट हमें प्रॉब्लम की मिल जाती है, वहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड प्रोसेस। आई होप आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और आप लोगों के टॉपिक्स हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ। थैंक यू, ओके, बाय।